भाइयों और बहनों, आप लोगों को सबको पता तो नहीं आज होगा, लेकिन कल अखबारों में तो देख लेंगे कि मैं गुड़गांव की ओर चला गया था। वहाँ मेरे लोग तो पड़े हैं, उनमें तो 3 किस्म के हैं। एक तो अलवर राज से उनको ज़बरदस्ती से भगा दिया, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं अगर अपने आप चले गए। इसी तरह से भरतपुर से कई तो मारा मानी मर गए, कत्ल किया उसको, कोई जख्मी हुए, बाकी पीछे तो भागना ही था उसको। और पीछे उनका मकान वगैरह वो भी तो बिल्कुल निकम्मा सा बन गया, मस्जिद भी ढा दी, साफ कर दिया, वो सब सभाचट हो गया है। तो मेरे साथ डॉक्टर गोपी चंद जो वजीर आजम हैं ईस्ट पंजाब के, वो भी आ गए थे। तो उन लोग ने अपनी कहानी सुनाई, हिंदू भी काफ़ी थे। वहाँ तो ऐसा ही लगेगा कि कुछ उनके बीच में है ही नहीं, लेकिन है। वो अभी भी वो तो लड़ाकू लोग हैं, लेकिन डर गए हैं। लड़ाकू है तो भी उसकी संख्या कम हो गई, कहीं तो पाकिस्तान चले गए हैं, बाकी पड़े हैं। वो भी वलवले में है कि जाना नहीं जाना, और कहीं तो ऐसा ही कि रह सकते हैं, रहना चाहते हैं। तो मैं कहूँ वो तो निकम्मी बात थी, लेकिन डॉक्टर गोपी चंद कहें वो तो उनके हाथ में हुकूमत है। तो उन्होंने कह दिया कि जो मेरे भाई यहाँ रहना चाहते हैं उनको कोई हटा नहीं सकता है, उनकी हम हिफाजत करेंगे और उनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन पर रहेंगे। बाहर से चले आए हैं अलवर भरतपुर से, उनकी तो ज़मीन कहाँ से होगी, तो वो सब भी रहें अगर खामोशी से रह सकते हैं तो। दूसरी तीसरी बातें तो काफ़ी हुई थी, उसका शायद बयान अखबारों में भी आ जाएगा, लेकिन उसमें मैं सारा का सारा समय ले लूँ तो बस चला जाएगा, तो वो तो मुझको नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात तो मैंने उनको कह दी कि जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं जिंदा हूँ तो मेरे से तो बर्दाश्त होती ही नहीं है, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ, उनको कहा है और वही आपको मैं दोहरा करके कहता हूँ कि जो एक लाखों आदमियों को अपना मकान छोड़कर भागना पड़ा, वो एक वेश्याना बात थी। यहाँ से भागना पड़ा, वो भी वेश्याना बात थी। पीछे उसमें किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, किसने शुरू किया, उसको तो छोड़ना चाहिए। ऐसे हिसाब में पड़े हम तो हमारी दुश्मनी मिट नहीं सकती है, हम आराम से बेच नहीं सकते हैं, और हमारे नसीब में तो बस एक दूसरों की दुश्मनी ही रह जाएगी। वो नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह से रह गया तो पीछे हमारा खात्मा हो जाता है। तो मैंने कहा कि मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन जिन लोगों को जाना ही है, डर गए हैं, तो उसको कोई रोकने वाले भी नहीं है। यहाँ मजबूरी से कुछ नहीं होना चाहिए, जो होगा वो आदमी की इच्छा से, और जो इच्छा से यहाँ रह जाते हैं उनको भागना पड़े, इस तरह से उनको मजबूर नहीं करना चाहिए। न हुकूमत करे, न हुकूमत के ऑफिसर करे, न जनता करे, वो उसमें से कोई भी करे तो वो पागलपन है, इसमें मुझको शक नहीं है। तो वो सब उनको सुनाया। बहनें थी, उनको भी थोड़ा देख लिया, बड़े ही बेचारे परेशानी में हैं। कई लोग तो ऐसे ही पड़े हैं, तंबू है नहीं है ऐसी चीज़ है। वो अभी तो आज जाड़ा के दिन है, तो वो चीज़ सब ऐसी है, दुखद किस्सा है। अगर वो वापस जा सकते हैं, जैसे जाना ही चाहिए, तो जब अलवर की रियासत उनको बुला लें कि हमसे गलती तो हो गई, अभी आप तो यहाँ आइए। और इससे भरतपुर भी गए, ऐसे यहाँ भी जिन्होंने गुनाह किया है, उन लोगों को हलाक किया है, उनको निभा लेना चाहिए, रखना चाहिए। ऐसा कहकर कि वो तो ऐसे हैं, वो तो गुनाह करने वाली कौम है, गुनाह करने वाले कौन नहीं है, कौन जानता है। और कोई गुनाह करने वाले हैं तो क्या है, उनको हिंदुस्तान में से हम जलावतन करेंगे, यहाँ से निकाल दें या तो मार डालेंगे, वो तो करना नहीं है।
ऐसे हैं तो उनको हमारे उनमें सुधारना करनी चाहिए, उनको सच्ची तालीम देनी चाहिए, उनको शराफत का रास्ता क्या है वो बताना चाहिए। इससे हो सकता है। कोई इस तरह से हाँ यहाँ से चले जाओ ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो एक तो वो बात थी, तो मैं कहना चाहता था आपको। अभी हमारे यहाँ वो बुक बहस काफ़ी चीज़ों पर से अंकुश तो निकल गया। एक भाई मुझको टार देते हैं कि तुम कहते हैं कि चीनी का दाम भी गिर गया है, लेकिन वो कहते हैं कैसे गिर सकता है, यहाँ तो हमारे यहाँ इतना दाम देना पड़ता है। अरे किसी जगह पे देना पड़ता है, उसको दिल्ली से क्या वास्ता है। दिल्ली में गिर गया उसमें तो कोई शक नहीं है। वो बाजार का दाम था वही बताया, उस रोज तो गिरा था, आज बढ़ा है, तो वो दूसरी बात है। चीनी का नहीं, वो शक्कर का कहो, लेकिन चीनी का भी कम तो हुआ है। चीनी का बिल्कुल कम ही नहीं हुआ है। अच्छा सब तो चीनी नहीं खाएंगे। वो लड़की मुझको कहती है कि चीनी का नहीं शक्कर का गिरा है। जयपुर में बताते थे 80 रुपए से 40 रुपए हो गया चीनी का। देखिए हैं ब्लैक मार्केट में 80 थी, अब खुलते ही 40। कुछ भी हो, मैं तो वो तो वहाँ भी गिर गया, जयपुर में भी कुछ भी हो, लेकिन हमारे कहाँ चीनी से तो शक्कर हमेशा अच्छी ही है। तो अच्छी अगर शक्कर मिल जाती है तो हम शक्कर खाएं, चीनी नहीं खाएंगे तो ऐसे ही अपने आप गिर जाएगी। वैसे भले ब्लैक मार्केट भी हो, लेकिन आज तो हम ऐसे शौकी हो गए हैं कि शक्कर नहीं खाएंगे, चीनी ही चाहिए, ऐसा चाहिए। वो सब ऐसे हम पड़ जाएं मौज शौक में, तब तो पीछे हमारे गिरना ही है ना। तो उसमें कोई नहीं, मैं समझता हूँ। लेकिन वो तो कहते हैं कि गिरा है कहाँ, तो अभी मैं तहकीकात कर रहा हूँ कि ऐसा कहाँ है कि जो नहीं गिरा है और क्यों नहीं गिरा है। लेकिन एक बात है उसमें कि वो गिरे कैसे। चीनी कोई हर जगह पे तो होती नहीं है, या तो शक्कर भी हर जगह पे नहीं होती है। वो तो जहाँ होती है वहाँ हो, और वहाँ से पीछे लाना है। तो यहाँ माना कि है ही नहीं कुछ, और यूपी से लाना है या तो कोयम्बटूर से लाना है, तो जिधर होती है वहाँ से लाना है उसको। तो कैसे आ सकेगी? वो तो ट्रेन से ही आ सकती है ना। तो ट्रेन से आना, तो ट्रेन तो आज है ही नहीं। वो तो डॉक्टर मिठाई, वो उनके हाथ में वो महकमा है। तो वो कहते हैं कि मैं कहाँ से दूँ, जितने वैगन हैं, जितने खटारे हैं रेल के, वो सब के सब तो निकाल दिए हैं। उसको जितनी जल्दी से ला सकते हैं इधर उधर तो लाते हैं, लेकिन करें क्या? कोलसा कम, लोग कम चलाने वाले, और ऐसी सब झंझट है इसलिए। और रेलवे स्टॉक भी जितना होना चाहिए इतना नहीं है, और पीछे दूसरा तीसरा भी काम उसको लेना पड़ता है ना, तो वो निकल नहीं सकता है। तो वो तो तकलीफ जब रफा होने की है वो तब हो जाएगी, लेकिन बीच में क्या करें? और पीछे कहें कि वो जो चीनी बनाने वाले हैं, शक्कर बनाने वाले हैं, वो बदमाश हैं, वो दाम बढ़ा देते हैं। लेकिन वो कम कैसे करें? यहाँ कैसे कम हो सकता है? अगर वहाँ से आनी चाहिए वो नहीं आ सकती है, तो वो तो ट्रेन से आ सकती है। कोई हेलकरी तो ला नहीं सकता है, हजारों मील से, सैकड़ों मील से भी तुरंत नहीं आ सकता है। और वो सब मिट गई है। अगर रहती आज भी, एक ज़माना था कि जब रेल नहीं थी तो भी हमको ये सब चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन आज जब वो रेल वगैरह मिल गई, अभी हवाई जहाज मिल गया, तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि हमारे हाथ पैर कुछ चलते ही नहीं है, वो चाहिए तब चलते हैं, ऐसे बन गए हम। तब उनका क्या करना चाहिए? तो वो तो एक तो मिठाई साहब को देख लेना चाहिए, लेकिन दूसरी बात भी उसके साथ रहती है। कहते हैं कि वो नहीं सही, हमको रेलवे वैगन नहीं मिलते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। तो पीछे आज तो हिंदुस्तान में ऐसा बन गया है कि एक तरफ से रेलवे चलती है और इसके साथ साथ वो मोटर भी चलती है। तो वो पीछे वो रास्ते पर की रेल तो वो मोटर बन गई, क्योंकि मोटर इतनी तेजी से जाती है जितनी तेजी से रेलवे। लेकिन हर जगह पर रेलवे के लिए तो वो रेलवे का वो लोहा का पाटा भी तो चाहिए,
लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, रास्ता है तो अच्छा है। और अभी तो उन्होंने ऐसा भी कर लिया कि रास्ता जैसा तैसा हो तो भी जीप तो चली जाती है, लेकिन वो जितनी चाहिए थी नहीं मिल सकती हमको, कुछ भी हो, लेकिन वो जाती है और काफ़ी तादाद में वो चीज़ चली जाती है। तो वो कैसे चले, तो उसके लिए तो पेट्रोल चाहिए। अगर पेट्रोल, तो पेट्रोल भी तो ऐसी चीज़ है, उस पर भी अंकुश है। मैंने बताया कि सब अंकुश तो छूट नहीं गए हैं, तो पेट्रोल का अंकुश अगर छोड़ दें तब तो पीछे जो मोटर चलाने वाले हैं, लारियां चलाने वाले हैं, वो लावे, और पीछे उसमें वो भी आ सकता है। और पीछे दूसरी एक बड़ी भयानक बात है कि आज हमारे मुल्क में वो नमक हो सकता है, बन सकता है, नमक पर कर चला गया, लेकिन नमक महंगा बन गया। और नमक क्योंकि नमक आता नहीं है, जिन लोगों के हाथ में वो दे दिया है, अच्छा तुम्हारे बेचना है, वो मेरी निगाह में वो गलती हो गई है, गलती है। वो तो सबको जो ला सकते हैं वो लावे, वो सारी बाजार में जो ले लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले, 1 2 5 आदमी को लेना वो तो कोई हमारा काम नहीं, कुछ भी हो। लेकिन ऐसा बन गया है और वहाँ से आता नहीं है नमक, तो पीछे नमक का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि नमक मिलता ही नहीं है। इसलिए वो जो अगर वो पेट्रोल पर जो अंकुश है वो निकल जाए और पेट्रोल सबको मिल सके, तब पीछे वो नमक भी ला सकते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए वो ला सकते हैं। तब वो ऐसा तो नहीं बन सकता है कि कंट्रोल एक चीज़ पर से छोड़ दिया और दूसरी चीज़ पर रखा, तो उसमें अच्छा नहीं है। एक नीति हमने ग्रहण कर ली कि अंकुश निकाला तो पीछे निकाला ही है, और पीछे देखना है कि लोग क्या करते हैं। और इसी बात है कि पेट्रोल की भी तो ब्लैक मार्केट है, लेकिन ब्लैक मार्केट से जिनको चाहिए वो उसको पेट्रोल मिलता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाजार में पेट्रोल नहीं है, लेकिन अंकुश चलेगा तब तक ब्लैक मार्केट का पेट्रोल मिलेगा। तो उसको ब्लैक मार्केट तो कई लोग तो कहते भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक मार्केट तो कम से कम अंधेरे में चलनी चाहिए ना, लेकिन ये तो साफ जाहिर में चलती है। उसको ब्लैक मार्केट कहो कि सफ़ेद मार्केट करो, जो कुछ भी नाम दे दो, लेकिन वहाँ पेट्रोल चाहिए इतना मिलता है, लेकिन वो जो अंकुश में हो वो पेट्रोल नहीं मिलता है। पीछे क्या हो गया है, मैं सुनता हूँ कि उसके पीछे बहुत रिश्वत बन गई है कि पेट्रोल देना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो ऑफिसर के हाथ में उसके हाथ में थोड़ा पैसा रखना ही चाहिए। वो तो थोड़े पैसे के माने ये नहीं है कि ₹1 2 रखना चाहिए, वो तो सैकड़ों की बात आ जाती है। तो वो सब बुरी बात है। एक चीज़ अगर बुरी होती है तो उसके पीछे बुराइयाँ चलती ही जाती है। इसलिए मुझको तो लगता है कि वो अंकुश निकल गया है, उससे कम लोग तो मानते हैं कि राहत हमको होती है। अब तो इसलिए पेट्रोल चीज़ ऐसी है कि जिसको तो हम तो खाते नहीं है, वो कोई खाने की चीज़ नहीं है। हर एक आदमी के दरकार की भी चीज़ नहीं है। वो तो जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले हैं, माल उठाने जाने वाले हैं, उनके लिए पेट्रोल चाहिए। हुकूमत के लिए पेट्रोल चाहिए, हुकूमत को चाहिए इतना पेट्रोल रख लें, और बाकी बाजार है तो बाजार में जितना पेट्रोल मिल सकता है उतना ले लें। आखिर में होगा क्या हिंदुस्तान को कि पेट्रोल बिल्कुल मिलता ही नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान का कारोबार बगैर पेट्रोल के नहीं मिटने वाला है? माना कि सब की सब रेल मिट गई तो हिंदुस्तान तो जिंदा रहने वाला है। हाँ, तब पीछे हमारा सब इधर उधर माल ले जाने का तरीका है वो बदल जाएगा, जैसे पुराने ज़माने में था। तो उससे कोई मुझको तो डर नहीं लगता। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो पेट्रोल का जो अंकुश है वो भी मेरी निगाह में तो निकलना चाहिए, वो गाड़ी का भी बन जाना चाहिए। तब पीछे हमारे तो ये भी बात है ना कि खुराक तो पैदा नहीं होता है, तो पैदा कैसे करें? कहो उनको, लोगों को कहो कि अपने पास जितनी ज़मीन है उसमें बोलो तो पैदा हो जाएगा। बात तो सच्ची है, लेकिन वो आती है। हिंदुस्तान में जो हम बाहर से खाद लाते हैं उसको कहो रासायनिक खाद, उसको कहते हैं केमिकल मैन्योर बनाया हुआ, तो वो लाते हैं, उसमें चंद करोड़ रुपया दे लेते हम,
वो बिल्कुल मुफ्त का, और या ये कहो कि अपनी ज़मीन है उसको बिगाड़ने के लिए वो ले लेते हैं पैसा। ऐसा वो मेरा कहना नहीं है, मैं तो इतना जानता ही नहीं हूँ, लेकिन जो इसका ज्ञान रखने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि इस तरह से चलता है। अगर ये बात सही है तो अभी वो मेरा बहन निकाल रही है, मेरा बहन ने सब उसको इकट्ठा किया क्योंकि उनको इतना शौक है। वो तो सचमुच किसान बन गई है, और किसान के जैसा ही मजदूरी उसको प्रिय है, गाय उसको प्रिय है, जैसे मनुष्य प्रिय है इतना ही वो सब जानवर प्रिय है। और उसमें गाय है वो सबसे प्रिय उसको है, तो गाय के पीछे तो वो दीवानी बन जाती है। एक गाय को देखी तो उसको ऐसा लगता कि अच्छा मेरे तो एक कोई औरत मित्र मिल गई। इस तरह से वो गाय को देखती है, गाय की हिफाजत इस तरह से करती है। अपना खाना छोड़ देगी लेकिन गाय को खाना खिला देगी, गाय को दवा दे देगी, गाय को अच्छी तरह से रखेगी, और वो गाय से भी डरती नहीं है, कैसी भी हो तो उसके पास चली जाएगी, वो तो उसका दूध भी निकाल सकती है। इस तरह से तो उसने निकाला ये चीज़। तो पीछे दूसरे आदमी हैं यहाँ जो हमारे बड़े बड़े हैं, राजेंद्र बाबू तो उसमें है ही है, उसमें सर राठा सिंह तो है, इसे दूसरे बड़े हैं अच्छे लोग जो जानने वाले खेती का काम थोड़ा बहुत, वो सब आ गए, वो मिले, और पीछे उन्होंने एक अखबारों में वो सब चीज़ आ गई है कि खाद किस तरह से हम बना सकते हैं, उसको जिंदा खाद कहो। कि हमारे यहाँ गोबर तो काफ़ी होता है, जिधर मनुष्य है वहाँ तो पीछे उनकी विष्ठा तो रहना ही है, तो वो भी है, उसमें से खासा वो खाद बन जाता है। तो इस तरह से तो होता नहीं है ना, उसको तो मिश्रण कर लेते हैं, और जब मिश्रण करके बनाते हैं तो पीछे वो कैसे बना है वो कोई देख नहीं सकते। मैं तो इसको जानने वाला आदमी हूँ ना, तो वो तो ऐसा जैसा दूसरा खाद आता है, हाथ में ले लो और नाकों के सामने रखोगे तो उसमें से सुगंध ही निकलती है, दुर्गंध नहीं निकलती है। इस तरह से उसका परिवर्तन हो जाता है। तो उन चीज़ों के साथ घास है, पात है, सब चीज़ें कचरा जितना आता है वो मिलाया जाता है, तो वो तो मुफ्त बन गया। और मुफ्त हमको करोड़ों रुपया, कचरे में से करोड़ों रुपया कैसे निकल सकता है, वो इल्म जानने के लिए और लोगों को बताने के लिए यहाँ तो 2 या 3 दिन के लिए तो कुछ बैठ गए थे। वो कोई पैसे की बात नहीं थी, वो पैसा लेकर नहीं आए थे। वो मेरा बहन कैसे ऐसा काम कर सकती थी, वो यूं ही आ गए कि जैसे ऐसे थे, उनको निमंत्रण दे दिया, वो आ गए। वो सब अपने अपने कामों में पड़े हैं, कोई ऑफिसर है तो वो आ गए। और वो राजेंद्र बाबू उसके प्रधान रहे, और पीछे बहुत बहस भी हुई, उस बारे में प्रस्ताव है। लेकिन वो प्रस्तावों का निचोड़ ये है कि अगर हम इस काम को अच्छी तरह से करें, और सब भाई बहन शहरों में क्या देहातों में तो हम करोड़ों रुपये बचा लेते हैं, और जिस जमीन में से आज 1 मन धान निकलता है उसमें से 2 मन हो जाएगा, 4 मन हो जाएगा, तो अपने आप हम जितना चाहिए इतना बचा लेते हैं। इसलिए वो उन्होंने बनाया है। मैंने तो आज मेरा बहन तो चली गई अभी हरिद्वार के नज़दीक रहती ऋषिकेश में, तो वहाँ चली गई है, वही काम वहाँ बैठे बैठे भी करने वाली है। लेकिन मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपको कह लूँ, और उसमें से जितना ले सकते हैं समझ सकते हैं वो ले लेने से अच्छा है।